अरे पढ़ल लिखल है ना तो खून भी है। अगर कोई गेट उखाड़े की बात करता सचिवालय का ना, हम घूस के झंडा गाड़ देंगे सचिवालय में। कौन माँ के लाल पैदा लिया है? कौन माई के लाल पैदा लिया है? कौन माई के लाल पैदा लिया जो विज्ञापन और संविधान को बदल देगा? जाहिलों को भेजिएगा विद्यालय में उसको पढ़ाने के लिए। अरे वो लोग जाहिल है, वो लोग मूर्ख है। हम विद्वान आदमी, वो लोग अनपढ़ जाहिल और बद दिमाग है, उससे ज्यादा दिमाग है मेरे पास। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम शशांक पांडे। टीटी 2019 के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कभी मेरिट के तो कभी नॉन मेरिट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। कल नॉन मेरिट के अभ्यर्थी बीएससीबी ऑफिस पहुंचे हुए थे। वहां पर उग्र आंदोलन के उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब मेरिट के अभ्यर्थी राजद कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 25 को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो ये आत्मदाह करेंगे। अनिल जी, पहला तो सवाल यही है कि आत्मदाह क्यों? सबसे पहला, कोई माई के लाल पैदा लिया है जो मेरिट से ज्यादा उग्र होगा? अरे पढ़ल लिखल है ना तो खून भी है। अगर कोई गेट उखाड़े की बात करता सचिवालय का ना, हम घूस के झंडा गाड़ देंगे सचिवालय में। कौन माँ के लाल पैदा लिया है? कौन माई के लाल पैदा लिया है? कौन माई के लाल पैदा लिया जो विज्ञापन और संविधान को बदल देगा? जो भी संविधान को और विज्ञापन को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसका किस्मत खराब कर देंगे। देश छोड़ के भागना पड़ेगा, देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बात तय कर ले, ये बात तय कर ले। अच्छा, आत्मदाह जो है अब वो कहा जाता है कि गैर कानूनी है, अपराध है। एकदम अपराध है, लेकिन उससे ज़्यादा अपराध संविधान को हाथ में लेना है। अगर कोई संविधान को हाथ में लेगा तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे क्या? हम उसको बर्दाश्त करेंगे? हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। सरकार सरकारी विज्ञापन का पालन करे, सरकार सरकारी विज्ञापन का पालन करे। अदरवाइज आर पार की लड़ाई होगी, क्रांति की शुरुआत होगी। सीधे नॉट मेरिट को डिस्क्वालीफाई करो, सीधे डिस्क्वालीफाई करो, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं हमारे पास। भी आंदोलन कर रहे हैं, मेरिट नॉन मेरिट के अभ्यर्थी भी जो है, नॉन मेरिट के अभ्यर्थी वो भी आंदोलन कर रहे हैं। दोनों आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इलीगल, वो विज्ञापन को बदलना चाहते हैं, हम विज्ञापन को मनवाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है बात इसमें, और कुछ नहीं है बात इसमें। ये कौन सा गलत मांग? हमारा मांग क्या है? हम चाहते हैं कि विज्ञापन और संविधान का पालन हो, वो लोग नहीं चाहते। उसमें रिजल्ट कार्ड में भी मेरिट और नॉट मेरिट का जिक्र हुआ। नॉट मेरिट के जगह पर उसको डिस्क्वालीफाई लिखना था भाई। लिखा हुआ कागज हम देंगे आपको महाराज। लेकिन जो लेटर जारी हुआ था उसमें क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की बात हुई थी। नहीं, डिस्क्वालीफाई, सीधे डिस्क्वालीफाई कर दे। अरे हम लेटर दिखाएंगे महाराज, ओकरा से ज्यादा न पढ़ल है वो सब। अरे हम जारी हुआ था उस पे लिखा, हम विद्वान आदमी, वो लोग अनपढ़ जाहिल और बद दिमाग है, उससे ज्यादा दिमाग है मेरे पास। समझ गए? अच्छा, तो अब क्या आगे की रणनीति क्या? एकदम आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी और सामूहिक आत्मदाह होगा। देखते हैं कौन माई के लाल पैदा लिया जो विज्ञापन बन गया है ना। एकदम पगड़ी है, बहादुरी का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है। अब एकदम पढ़ल लिखल के साथ साथ बहादुर भी है। अब जो टकराएगा ना चकना चूर लड़के नौकरी, एकदम लड़के ले लेंगे। विज्ञापन के हिसाब से चलेगा। अच्छा, ये जो है देश संविधान के हिसाब से चलेगा कि जुमलाबाजी के हिसाब से चलेगा? ये जो देश चल रहा है या हमारा राज्य चल रहा है वो संवैधानिक विचारों से चलेगा कि जुमलाबाजी के विचार से चलेगा? तो जब विज्ञापन में लिखा हुआ है कि जो ये मेरिट का कॉलम मेरिट बनाना है तो मेरिट बनेगा। ये तो पता नहीं कभी विज्ञापन को पढ़े भी अथवा नहीं पढ़े। यदि उन्होंने शिक्षा मंत्री विज्ञापन को पढ़ा होता एक बार भी तो ऐसी नौबत ही नहीं आती जो आज वो लड़वाने का कार्य कर रहे हैं। मेरिट और नॉट मेरिट को, नॉट मेरिट वाले के दबाव में आकर के नॉट मेरिट वाला आके गेट उखाड़ देता है तो उसके पक्ष में फैसला ले लेते हैं। 74,000 जो फेल अभ्यर्थी है, बिल्कुल डिस्क्वालीफाइड है, कल होकर उनको भी नौकरी चाहिए, वो आएंगे तो क्या उनको वो नौकरी देंगे शिक्षा मंत्री? तो विज्ञापन के हिसाब से ना शिक्षा मंत्री को नियुक्ति देना होगा। 30,675 को विज्ञापन में तो लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि किनको नौकरी देना है, किनको सर्टिफिकेट देना है। ये तो जो नॉट इन मेरिट वाले हैं उनको सर्टिफिकेट देने का प्रावधान ही नहीं है विज्ञापन में। वो तो बिल्कुल डिस्क्वालीफाइड है, फेल है, उसको सर्टिफिकेट किस आधार पर दे रहे हैं शिक्षा मंत्री? ये पहले बताए, इसका जवाब दे। उनके लिए ये प्रावधान करते हैं तो सारा रोड चलते जितना जो पात्र होता है नौकरी उसी को न मिलता है। कूड़ा चुनने वाला को भी नौकरी दे दिया जाए। रेलवे पर जो कूड़ा चुनता है एक वहाँ पे कूड़ा बीनने वाला व्यक्ति, क्या उसको स्टेशन मास्टर बना दिया जाए? क्या वो स्टेशन मास्टर के पात्र होता तो कूड़ा क्यों बीनता? यदि उसको हम बना देंगे स्टेशन मास्टर तो रोज ट्रेन लड़वाएगा। जैसे शिक्षा मंत्री में खुद मेरिट नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री के पोस्ट पे बैठे, यही कर रहे हैं। जैसे ट्रेन लड़ता है ना वैसा ही लड़का को लड़वा रहे हैं ये। रुपेश जी,
आप भी आंदोलन कर रहे हैं, जी जी नॉट मेरिट के भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अगर दोनों आंदोलन कर रहे हैं तो सही कौन है? नहीं, सही गलत तो ये विज्ञापन में सब कुछ लिखा हुआ है। सही गलत तो विज्ञापन में है। हम कौन होते हैं सही गलत करने वाले? ये तो विज्ञापन में लिखा हुआ है, उसके अनुसार चयन प्रक्रिया है, उसके अनुसार हम लोग मेरिट में आ गए। रिक्त के अनुसार जो रिजल्ट था वो हम लोग का है, हम लोग का मेरिट है। और जो मेरिट का जो कॉलम था वो सरकार बीएसपी ने उसको शामिल भी कर दिया। तो अब जो है कि हम लोग मेरिट में आ गए तो सरकार हमको नियुक्ति दे। अरे हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं सब फेर फाड़ में। शिक्षा मंत्री जी जो जिलेबी पकाए अपना जिलेबी पकाने दीजिए। हम लोग को बीएसपी जो रिजल्ट जारी किया है उसमें हम लोग मेरिट लिस्ट में है और हम लोग मेरिट लिस्ट में है। हम लोग तुरंत सरकार नियुक्ति दे। और ये जो फेलहाल लोग जो है इन लोग को हम लोग फेल कहेंगे, इनको डिस्क्वालीफाई करना था, नॉट इन मेरिट लिस्ट में नहीं करना था, इन लोग को डिस्क्वालीफाई करना था। लेकिन अब ये लोग जो है कि सरकार का सिरदर्द बना हुआ है। तो सरकार का शिक्षा मंत्री का जो सिरदर्द बने हुए हैं, सरकार से मैं कहना चाहते हैं कि तुरंत इनको डिस्क्वालीफाई कीजिए और हम लोग जो मेरिट में आए हुए हैं उसको तुरंत नियुक्ति दीजिए। ये मामला खत्म कीजिए। ये जो जानबूझ का जो मामला फंसा हुए इससे बिहार का विकास में बाधित हो रहा है। बिहार और वो जो लड़ा रहे हैं और जो फेल को भी जो है कि फेल को भी नियोजन इकाई में भेजना चाह रहे हैं तो फेल नियोजन इकाई में नहीं जाएगा। अगर वो नियोजन इकाई में चल गया तो पैसा के बल पर नौकरी लेगा और फिर वही जाकर विद्यालय पढ़ाएगा और बिहार का भविष्य को गर्त में ले आएगा, मेरियाना गर्त में डुबा देगा। शिक्षा मंत्री जी समझिए, बिहार के विकास को, बिहार के उज्जवल भविष्य में जो है कि आप दाग मत लगवाइए। ऐसे ही ऑलरेडी पहले से जो टीचर है उनको संडे मंडे नहीं आता, स्पेलिंग तक नहीं आता और फिर से आप जाहिलों को भेजिएगा विद्यालय में उसको पढ़ाने के लिए। अरे वो लोग जाहिल है, वो लोग मूर्ख है, उन लोग क्यों, उन लोग को तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। उन लोग तो डिस्क्वालीफाई है, उन लोग को डिस्क्वालीफाई है साफ साफ। कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और हम ये शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि तुरंत एक्शन लीजिए और बीएससी बोर्ड से भी कहना तुरंत एक्शन लीजिए और तुरंत जो है उन लोग को बाहर कीजिए। जो उन लोग जो उत्पात मचाए हुए हैं, जो पटना में आकर लोग रोज जो उत्पात मचा रहे हैं उसका मूल को, उसका जड़ को खत्म कीजिए। मामला रफा दफा कीजिए और तुरंत जो है कि जो विद्यालय शिक्षक विहीन चल है वहाँ पर हम लोग मेरिट छात्र को भेजिए। चलिए, तो देखिए मेरिट के छात्र हैं, राजद कार्यालय के बाहर जो है वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। राजद कार्यालय से इनकी कोई मांग नहीं है, राजद से इनकी कोई मांग नहीं, इनकी मांग शिक्षा मंत्री से है। लेकिन यहाँ पर जब जगह मिला तो यहीं पर बैठकर मीडियाकर्मी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर बिहार की शिक्षा को दुरुस्त करना है तो मेरिट के अभ्यर्थियों को भेजिए, तब जाके बिहार की शिक्षा दुरुस्त होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।